और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव की पत्नी माता सती एक बार भगवान राम की माया, जब राम जी सीता माँ को खोज रहे थे तो माता सती को डाउट हुआ कि ये भगवान तो हो नहीं सकते। परीक्षा लेने गई और बुरी तरह फेल होकर के आ गई। सीता का रूप बना के गई थी। राम जी पहचान गए कि आप तो शिव की पत्नी हैं, सती हैं, आप सीता क्यों बनी हैं? तब कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया और माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की है कि भगवान शिव जो हैं वह कौन है? कर्पूर गौरम करुणा। शंकर जी के भीतर क्या है? करुणा। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ। ओ मोबाइल वाली मैया, सब मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर लोगी, थोड़े यहाँ भी रिकॉर्ड करो अपने हृदय में। यहाँ रिकॉर्ड करोगे तो काम आएगा, मोबाइल पे रिकॉर्ड करोगे कुछ ना होगा। बैठ जाओ मैया, बैठो मेरी माँ। जो सत्संग है वो मोबाइल पर रिकॉर्ड करने का विषय नहीं है, वो दिमाग पर, मन मंदिर पर रिकॉर्ड करने का विषय है। सही है? जो चीज यहाँ रहेगी हृदय में वो काम आती रहेगी। मोबाइल की चीजें कई बार काम नहीं आती। मोबाइल पर देखो ज्ञान, ज्ञान तो सब जगह, दीवारों पे भी ज्ञान की बातें लिखी रहती हैं, पर लिखने से क्या होता है? हमारे काम वही आता है जो हमारे भीतर होता है। बोलो हाँ। कहते हैं ना, पैसा गंठ का और विद्या कंठ की, काम आती है। बात समझ में आई? जितना ज्ञान आपके भीतर है वही आपका है। जो पुस्तकों में लिखा है वो जब आप पढ़ोगे, जब आपके भीतर जाएगा तब आपके काम का है, वरना वो तुरंत तो आपके काम नहीं आएगा। लिखा तो बहुत कुछ है, पर हमें जो पता है वही तो आएगा काम। बोलो हाँ। मैया बैठ जाओ, पीली मैया। नहीं बैठोगी मेरी माँ? सुनो, भगवान शंकर ने क्या अवतार है? कर्पूर गौरम करुणा। करुणा के अवतार है शंकर जी। भरी सभा में शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति गालियां देते रहे, अपमान करते रहे, पर शंकर जी ने उन पर भी करुणा की। बदले में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। शंकर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम सबको रिप्लाई करें, सबको जवाब दें। क्या सबको जवाब देना आवश्यक है? बोलो मेरी माँ। सबको जवाब देना आवश्यक नहीं होता। आप गली से गुजरते हो, कुत्ते भौंकने लगते हैं आपको देखकर, आप उन कुत्तों को जवाब नहीं देते, क्योंकि भौंकना उनका स्वभाव है, आपका स्वभाव शांत रहना है। यदि आप भी उनकी तरह भौंकने लग गए तो उन कुत्तों में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए उनका स्वभाव भौंकना है, आपका स्वभाव शांत रहना है। दक्ष का स्वभाव ही मैं करना था, अभिमान में डूबे थे, पर शंकर जी का स्वभाव ही कर्पूर गौरम करुणावतार। इनका स्वभाव ही करुणा से भरा है। आप कितने लोग शंकर जी की पूजा करते हैं? तो ये बताओ, पूजा करने से शंकर जी मिलेंगे कि शंकर जी आचरण से जो करके बता रहे हैं उस पर चलने से मिलेंगे? शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो ना, क्या मैसेज मिलता है? शंकर जी कहते हैं कि मैं करुणा से भरा हूं,
मैं जब गालियां सुन लेता हूं, शंकर जी गालियां सुन लेते हैं, तो शंकर जी के भक्त को भी गालियां सुन लेनी चाहिए। क्या उत्तर देना, किसके मुंह लगना, यही तो शंकर जी सिखा रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, करुणा भरी है। आप में भी करुणा भरी हो, लेकिन आप में क्या भरा है? क्रोध भरा है। आपके भीतर क्या भरा है? क्रोध। तनिक किसी ने कुछ कह दिया, आप पलट के 10 बातें सुना देते हो। सुनाना जरूरी है, पलट के जवाब देना भी जरूरी है, पर पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 1 2 3 बार तो माफ करो। पहली बार में रिप्लाई नहीं देना चाहिए, समझो बात को। लेकिन जब आप बार बार परेशान करने लगेंगे तब फिर जवाब जरूर देना चाहिए। रिप्लाई भगवान कृष्ण ने भी 100 बार माफ किया, 100 से ऊपर हुआ तो उसका भी सिर काट लिया। तो एक सीमा है कि कब तक हम सहेंगे, कब तक हम चुप रहेंगे। उसके बाद तो रिप्लाई जरूरी है, लेकिन पहली बार में ही रिप्लाई जरूरी नहीं है। समझे आप? समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आप गलती करते हैं, पहली बार में ही रिप्लाई। शंकर जी ने दक्ष को भरी सभा में, दक्ष ने शिव का अपमान किया, पर शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती उस यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, पार्वती बनकर प्रकट हुई। बोलिए शंकर पार्वती मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बड़े प्रेम से शिव और शक्ति, इन्हें शिव शक्ति कहते हैं। पार्वती का नाम है शक्ति। अब शिव जी बैठे हैं कैलाश में, शांत चित्त से बैठकर ध्यान करते रहते हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा ध्यान करते रहते हैं, सदा जपते रहते हैं। शंकर जी क्या जपते हैं? बोलो। शंकर जी के भक्त जपते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी के भक्त जपते हैं ओम नमः शिवाय, और शंकर जी जपते हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। शंकर जी जपते हैं राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण। शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहते हैं। ऐसे शंकर जी को हम बार बार ध्याते हैं। हे भोलेनाथ, जितना ध्यान आप करते हो प्रभु का, हमारे पर भी कृपा करो भोलेनाथ। हमारा भी मन भगवान में ऐसे ही लगे जैसे आपका मन लगा रहता है। ये शिव जी से बोलना चाहिए। शिव जी ध्यान करके समाज को बताते हैं, ऐसे ध्यान किया जाता है। मेरी तरह मतलब शिव की तरह। शिव सिखा रहे हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा हुई। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब अच्छी नीति, जिसकी कल्पना अच्छी हो, जिसका विचार अच्छा हो। सुनीति सुंदर नीति है जिसकी, सुंदर आचार विचार संस्कार हैं जिसके। सुरुचि मनमाना आचरण करने वाली को सुरुचि कहते हैं। उत्तानपाद जो बाहर की ओर देखता है, जो अभिमान से भरा है, वो उत्तानपाद है। अच्छा, उत्तानपाद की 2 पत्नियों में जो एक पत्नी है सुनीति, उनके पुत्र का नाम है ध्रुव, और जो दूसरी पत्नी सुरुचि, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। और ध्रुव जी की आयु है 5
6 वर्ष के लगभग 5 वर्ष मान लीजिए कंप्लीट। और जो सुरुचि का बेटा है उसकी आयु है 4 साल। ध्रुव जी बड़े हैं और सुरुचि का बेटा उत्तम छोटा है। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माँ, मेरे साथ जो बच्चे खेलते हैं ना वो पूछते रहते हैं कि तू किसका बेटा है। माँ, मैं किसका बेटा हूं? माँ बोली तू मेरा बेटा है। माँ, आपका तो हूं, मेरे पिता कौन है? तो माँ ने बताया कि जो राजा हैं उत्तानपाद जी वो तुम्हारे पिता हैं। अच्छा, ध्रुव जी की माता ध्रुव जी को लेके महलों से बाहर रहा करती थी सामान्य लोगों के बीच में, क्योंकि उत्तानपाद जी ने इनको घर से निकाल दिया था। तो ये सामान्य लोगों के साथ रहती थी। इन्हें कोई राज का सुविधाएं नहीं मिली थी। राजकीय सुविधाएं रानी तो थी ये, पर उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, वो बड़ी तिगड़मबाज थी। सुरुचि सारी सुविधाएं सारा वैभव हटा लिया था और उत्तानपाद सुरुचि के चक्कर में पागल थे। तो पुरुष किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए, पहले के जमाने में यही तो था, राजा लोग ब्याह कर लेते थे बहुत सारे और किसी एक में आसक्त हो जाते थे, तो जिस पे आसक्त थे वो सबको परेशान करती रहती थी। तो सुरुचि परेशान करती सुनीति को, सारी सुख सुविधाएं हटा लेती, बहुत अच्छा जीवन नहीं जीने देती। यहां तक कि ध्रुव को उसके पिता से दूर रखती। ध्रुव जी 5 साल के हो गए, उन्हें पता ही नहीं कि मेरे पिता कौन है। उन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि इसका बेटा और ये रहती साथ में तो उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा करता। एक दिन ध्रुव जी ने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिता कौन है? बताया कि राजा तुम्हारे पिता हैं। दौड़ करके ध्रुव जी गए राजमहल और संयोग से वहां राज दरबार चल रहा था। राजा सिंहासन पर थे, रानी बगल में थी और उत्तानपाद की गोद खाली थी। उत्तम सुरुचि की गोद में बैठा था। तो ध्रुव जी दौड़ के गए और अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए, उत्तानपाद की गोद में। और जैसे ही उत्तानपाद की गोद में ध्रुव जी बैठे तो बगल में बैठी सुरुचि आंखें लाल लाल करके होंठों को फड़काने लग गई और बालक ध्रुव जी पर बड़ी गुस्सा हो गई। ए बालक, उतर, नीचे उतर, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस गोद में बैठने की? इस गोद में तो केवल मेरा बेटा बैठेगा, तू मेरी सौत का बेटा है, निकल यहां से। तू अभागिन का बेटा है, तेरी हैसियत है यहां बैठने की? ओ भैया, उल्टा सीधा ना जाने के क्या कहा। जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जा पहले तप कर, जब तू मेरे पेट से जन्म लेगा, मेरा बेटा बनेगा, तब तू इस गोद में बैठेगा, वरना निकल यहां से। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। सैनिकों, बाहर फेंक क्या उस बच्चे को। बड़ा अपमान किया भाई बच्चे का, 5 साल के थे उस समय। किसी का अपमान ना किया करो। और एक बात और आपको बताएं, किसी का अपमान मत किया करो, और यदि आपका अपमान हो जाए तो परेशान ना हुआ करो। क्यों? क्योंकि अपमान होने के बाद बहुत लोग सफल हुए हैं। अपमान ना होता तो सफलताएं। इसका एक उदाहरण स्वयं ध्रुव जी है। जब ध्रुव जी को अपमानित करके पिता की गोद से उतारा गया और धक्के मारकर निकाला गया, तब ध्रुव जी तपस्या करने चले गए और तपस्या करके भगवान को पाकर आज तक उस बालक ध्रुव का नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि अपमान मिला था। पिता गोद में बैठा लेते, दुलार करने लग जाते,
तो क्या ध्रुव जी तपस्या करते? कई बार अपमान भगवान से मिला देता है। रावण ने अपमान किया विभीषण का, लात मार के निकाला विभीषण को, तो लात नहीं मारता रावण विभीषण को, तो क्या विभीषण कभी राम की शरण में आते? इसलिए साहब कई बार ठोकर भी अच्छी होती है, क्योंकि वो ठोकर ही ठाकुर से मिला देती है। इसलिए परेशान ना हुआ करो। कई बार अपमान, तिरस्कार, ठोकर, ये भी यदि आपके अंदर सही संस्कार है, सही हैं आप, तो आप सही दिशा में जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं अपमान हुआ, टेंशन में शराब पीने लग गए। नहीं, ये रास्ता गलत है। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है साहब, बदला लेना जरूरी है, पर बदला ऐसे नहीं होता कि आपने मेरा अपमान किया तो मैं भी आपका अपमान कर दूं। ये बदला नहीं है। अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, पर कैसे? अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए, पर अपमान करके नहीं। अपना सम्मान, इतना अच्छा काम करो समाज में, इतने अच्छा कमाओ, इतने अच्छे से आगे बढ़ो, समाज में आपका इतना सम्मान हो। आपका सम्मान जब बढ़ जाएगा तो अपमान करने वाला कहेगा, अरे मैंने तो इसका अपमान किया था, देखो ये कहां पहुंच गया। एक दिन वो कहेगा, भैया हमें आपके साथ सेल्फी लेनी है, हम आपके साथ बैठना है। जिसने अपमान किया था वही आपके पास आके खड़ा है। इससे बड़ा बदला कुछ हो सकता है? हम कहते हैं दूसरे की लकीर को छेड़ो मत, अपनी लकीर बड़ी करो, अपने को बड़ा करो। दूसरे को छोटा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को काट छांट की गाली गलौच करने की जरूरत नहीं। आप अपने को बड़ा कीजिए। जिस दिन आप अपने को बड़ा कर लेंगे, उसकी लकीर वो अपने आप छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा आप बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं ये क्यों कहूं कि आप कैसे हैं? नहीं, मुझे नहीं कहना। मैं अपने को बड़ा करने पे समय लगाऊं, अपने को ठीक करने में टाइम दूं। अपने को बेहतर बनाइए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए, अपना दायरा बड़ा कीजिए, अपने को सक्सेस दीजिए, अपने को सफल कीजिए। दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी ताकत लगा देते हैं कि उसको कैसे गिराऊं, उसको कैसे रोकूं। ना साहब, उसको रोकने में जितनी ताकत लगाओगे, उससे आगे जाने में आप अपने आप की ताकत अपने को लगा के उससे आगे जाके दिखाओ। वो 10 लाख कमाता है, तुम 20 लाख कमाओ। वो 50 लाख कमाता है, तुम 1 करोड़ कमाओ। उसकी लकीर छोटी कर दो, अपनी कर लो बड़ी। बदला ये है, अपमान सबसे अच्छी चीज है यदि इसे ठीक तरीके से समझ लो तो। लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि जी मेरा अपमान। आजकल लोग ना क्या बोल, मेरा अपमान कर दिया, हमारा मुझे धक्के मार दिया, मेरा अपमान। अरे साहब, अब कई लोग वृंदावन आते हैं, संतों के दर्शन करने आते हैं। अब वहां के कार्यकर्ता कई बार आपको बोल देते, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा सा धक्का मार के आगे, आपको बुरा लग जाए, अरे देखो हमें धक्का मार रहे हैं, हमें धक्का मार रहे हैं, हम इतने दूर से आए, हम इतने बड़े आदमी, हमें मार रहे, हमें। देखो आप क्या समझ रहे हैं कि मेरा अपमान हो गया। वृंदावन धाम में आकर भी क्या आप सम्मान की भूख रखते हैं? यहां वृंदावन में आप किससे सम्मान चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका गुरु आपका सम्मान करे? क्या ये चाहते हैं कि बिहारी जी आपका सम्मान करें? सम्मान तो आपकी गली में आपको मिलेगा, सम्मान तो आपके घर में आपको मिलेगा,
सम्मान के सिंहासन से उतरकर वृंदावन आया करो। यहाँ सम्मान केवल कृष्ण का है और यहाँ किसी का सम्मान नहीं। यहाँ सम्मान केवल राधा रानी का है और यहाँ किसी का सम्मान की भूख लेकर आओगे तो खाली हाथ जाओगे। इसलिए यहाँ आओ तो सम्मान की भूख ना हो। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं सम्मान की चाह लेकर नहीं जाता कि मुझे सम्मान मिले। क्या करूंगा? अच्छा, आपको सम्मान मिल भी जाएगा, क्या पाओगे? मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से। आप लोग ना सम्मान के पीछे परेशान रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे सम्मान का? किस तिजोरी में रखते हो ये सम्मान अपना? किसका सम्मान चाहते हो? सच बताओ, क्या आप झूठ नहीं बोलते? सच बताओ, क्या आपके अंदर विषय वासनाएं नहीं है? सच बताओ, क्या आपके अंदर मूर्खता नहीं है? सच बताओ, क्या आपके अंदर छल कपट नहीं है? सच बताओ, आपके अंदर क्या बुराइयां नहीं है? इतनी अज्ञानता भरी है आपके अंदर, इतना घमंड, इतनी अकड़ भरी है आपके अंदर, फिर भी आप सम्मान चाहते हैं। सम्मान का मतलब ही नहीं समझते आप लोग। सम्मान का मतलब होता है कि हम इंसान की नजर में सम्मान पाके कर क्या लेंगे। सम्मान चाहते हो तो ऐसे काम करो कि आपका सम्मान जगत ना करे, जगन्नाथ आपके सम्मान में। जब आप जाओ तो भगवान खड़े हो, आ रहा है मेरा भक्त, मैं उसको माला पहना। आपका सम्मान यदि बिहारी जी करें तो वो सम्मान है। यदि मैंने आपका सम्मान किया, आपका कोई व्यक्ति और सम्मान किया, तो हमारे और आपके सम्मान, हम तो करते ही हैं सम्मान आपका, लेकिन हमारे सम्मान करने से आपको मोक्ष तो ना मिल जाएगा। हमारे सम्मान करने से आपकी भक्ति ना बढ़ जाएगी। हमारे सम्मान करने से आपका घमंड जरूर बढ़ जाएगा। सम्मान, यदि कोई संत आपका सम्मान कर दे तो आपका घमंड 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। अरे देखो, हम वहां गए थे, उन्होंने हमारा बड़ा सम्मान किया, हाँ, हमारे को तो लड्डू भी खिलाया, और हमारे को तो ये और वो। फिर क्या हुआ? आप वही गाना गाओगे, घमंड में आ गया। फोटो ले ली, सेल्फी ले ली, सबको बताओगे, देखो देखो देखो। सम्मान अभिमान तक पहुंचाएगा। और याद रखना, अभिमानी व्यक्ति ऊपर से धड़ाम नीचे गिरता है। बोलो हाँ। इसलिए सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं, सम्मान भगवान से दूर करता है, याद रखिएगा। इसलिए सम्मान पाने की भूख समाप्त करो। हमें सम्मान चाहिए ही नहीं। करेंगे क्या ये बताओ? बोलो मेरी मां। सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब देखो ना, ये दास अनिरुद्ध, अब हम यदि वृंदावन की परिक्रमा लगाने लग जाएं तो हम परिक्रमा लगा ही नहीं पाते। लोग घेर लेते हैं, फोटो ले लीजिए, सेल्फी ले लीजिए। एक सारे लोग बढ़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि नीचे छोटे बच्चे हो सकते हैं, बूढ़ा हो सकता है, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए। सोचिए, सम्मान बढ़ा तो नुकसान क्या हुआ? परिक्रमा छूट गई। आप लोग अच्छे हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं। हम परिक्रमा लगाएं तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, और भीड़ इकट्ठी हो जाए, किसी को चोट लग जाए। सोचिए, ये सम्मान अच्छा है क्या? ऐसा भी सम्मान क्या कि जो भगवान से आपको वंचित कर दे।
आपको सम्मान की भूख है, हम लोग तो सम्मान से परेशान हैं। बात वही है कि जिसको जो नहीं मिलता ना उसकी चाह रहती है। इसलिए कहता हूं कि सम्मान अपमान दोनों से उठ जाइए ऊपर, दोनों से उठ जाइए ऊपर। आप लोग बहुत अच्छे हैं, रोज बिहारी जी का दर्शन करते हैं, हम लोग रोज नहीं कर पाते। जाते हैं तो भीड़ भाड़ और हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं लोग, और चोट ना लग जाए किसी को इस बात का हम लोगों को डर बना रहता है। इसलिए मेरी मां आप लोगों से कहूं, ध्रुव जी का अपमान ना होता तो उन्हें भगवान ना मिलते, विभीषण का अपमान ना होता तो उन्हें भगवान ना मिलते। इसलिए सम्मान आएगा तो अभिमान